दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे ट्रेन चैप्टर। और ट्रेन चैप्टर का इससे पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, ये ट्रेन का चौथा क्लास होगा। तब पहले आप लोग उस तीनों क्लास को देखिए, उसके बाद इस चौथा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर ट्रेन चैप्टर से एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आएगा। चाहे आप SSC, CGL, MTS, CHL, बिहार SSC, बिहार पुलिस SSC, GD, LP टेक्नीशियन, चाहे NTPC ग्रुप डी, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, अगर वहां मैथ से सवाल आपको आता है तो समझ लीजिए ट्रेन चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, इस चैप्टर से इतना खतरनाक का सवाल बनता है ना, अगर आप पहले से पढ़ के नहीं जाइएगा ना तो एग्जाम हॉल में छोड़ करके सवाल आना पड़ेगा, तो छोड़ करके आना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद आप एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ करके नहीं जाइएगा तो नहीं आएगा, समय से पहले सवाल को अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। तो देख लीजिए किस टाइप का सवाल दिया गया है। बोला 105 मीटर लंबी, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। कितने रेलगाड़ी है? 2 रेलगाड़ियां हैं। बोला क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहीं पे मेन पॉइंट है। बोला विपरीत दिशा में समानांतर पटरी पर चल रहा। कौन सा पटरी पर? समानांतर पटरी पर चल रहा। तो बोला कि वे एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है। बोला एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है। तो पहले सवाल के भाषा को समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को कर दीजिएगा धुआं धुआं। देखिए 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है। कितने रेलगाड़ी है? 2 रेलगाड़ी है। जो एक रेलगाड़ी 105 मीटर लंबा है और दूसरा रेलगाड़ी जो है ना वो 90 मीटर लंबी है, और दोनों रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर चलती है। समानांतर पटरी का मतलब हुआ कि मान के चलिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा, अलग अलग पटरी पर, दोनों पटरी क्या समानांतर है। बोला समानांतर पटरी पर क्रमशः चाल दोनों का अलग अलग है, लंबाई भी दोनों का अलग अलग है। एक ट्रेन का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ट्रेन का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहीं पर मेन चीज है, विपरीत दिशा में चलता है, समान दिशा में नहीं चलता। पटरी समानांतर है लेकिन ट्रेन का दिशा समान नहीं है। दोनों ट्रेन जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। तब बताइए, बोले थे ना अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो चाल घट जाता है, अगर विपरीत डायरेक्शन में जाए यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो चाल वहां पे क्या करते? जोड़ देते हैं। तो यहां पर कौन सा दिशा बोला? दिशा विपरीत है ना, तो दिशा विपरीत है तो चाल दोनों को जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो अब समझ में आ गया होगा भाषा, तो आप लगाइए। यहां पर टाइम ने पूछा तो आपको पता होगा टाइम बराबर फार्मूला होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता। जरा बताइए ना, डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन का लीजिएगा ना। बताइए पहला का है 105 तो लिख दीजिए 105, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब दूसरा का है 90, लिख दीजिए 90, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में न जा रहा, तो विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा दोनों चाल को। एक तो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दूसरा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ दिए। कहिएगा सर यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है जानते हैं? ऊपर वाला तो है मीटर में, क्या नीचे वाला है किलोमीटर प्रति घंटा में? जरा बताइए ना, ऊपर मीटर में रहे और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो कभी काम होगा? नहीं होगा। तो इसको कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज मीटर प्रति सेकंड में। तो जरा बताइए ना, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा? 5/18 से गुना करिए। जरा बताइए 105 में 90 जोड़ दीजिएगा तो 195 नहीं होगा, 195 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए नीचे वाला को जोड़िए, 72 और 45 को जोड़ दीजिए। 72 और 45 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 5 2 कितना हुआ? 7 हुआ, 7 और 7 4 11 यानी 117 हुआ। 72 45 को जोड़िएगा तो 117 होगा। बताइए यहाँ पर 5/18 से गुना किए तो 5 को तो यही रहने दीजिए, और नीचे में 18 था, ऊपर जाएगा तो भागा में जाएगा, ऊपर जाएगा तो भागा में जाएगा, गुना में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में है भागा में, ऊपर जाएगा तो गुना। तो जो संख्या नीचे है उस संख्या को कहां भेज दिए? ऊपर भेज दिए। जो संख्या ऊपर में उसको यहीं पर रहने दिए। अब काटिए। बताइए 5 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा कि 37 बार में? 5 तिया 15 होता, 39 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15 बचा 4, यहाँ पे 5 है, 5 4 पर 5 कितना होगा? 45 होगा। अब 5 से काटिएगा 45 को 9 बार में कट जाएगा। तब बताइए 39 तिया 117 होता है। हाँ, 39 तिया 117 होता है। अब 3 से आप काट दीजिए 18 को, 6 बार में कटेगा। और यही आपके सवाल का जो है ना जवाब निकल कर आ गया 6 सेकेंड। कोई दिक्कत
नहीं। देख लीजिए ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, सीजीएल का सवाल है। तो देखिए कितना खतरनाक का सवाल है और इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए सारा खेल है यहाँ पे भाषा का। अगर भाषा आप पकड़ लेते हैं उसके बाद सवाल में जरा सा भी दम नहीं बचेगा। अगर आप भाषा नहीं पकड़ते ना सवाल का तो फिर मुड़ी रगड़ करके मर जाइएगा, सवाल नहीं हिला करके एग्जाम हॉल में आइएगा। सवाल को छोड़ करके आना पड़ेगा। तो छोड़ करके आंसर कितना आया, 6 सेकंड आया। 6 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2 नंबर सवाल में, क्या सवाल यहाँ पे कोई दिक्कत, सवाल समझ गए ना, समझ गए। बताइए दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिए, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिए। अब विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल को जोड़ दिए, अगर समान दिशा में जाता तो चाल को घटा देते, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये है मीटर में और नीचे में है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्या चीज से, 5/18 से गुना करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे था किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए 5/18 से गुना किए तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। अगर यहीं पे मीटर प्रति सेकंड रहता, बोलता इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए तो 18/5 से गुना करते, यानी इसी संख्या को पलटा करके गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2 नंबर का सवाल में, और 2 नंबर का सवाल भी देखिए कितना खतरनाक है। एक भी सवाल नॉर्मल नहीं है। सवाल जो है ना ट्रेन चैप्टर खतरनाक होता, या तो सवाल समझ गए तो बना दीजिएगा, नहीं तो छोड़ करके आना पड़ता एग्जाम हॉल में। इतना बात याद रख लीजिएगा। बोला 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। 2 रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी है 80 मीटर लंबी और दूसरा है 120 मीटर लंबी। 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रहा। मेन चीज तो इसी जगह है। कहिएगा सर देखने में तो छोटा है लेकिन है बड़ी खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, इतना पॉइंट से पूरा सवाल का माहौल चेंज करके रख दिया। बोला 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला एक तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो रेलगाड़ी का चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे रेलगाड़ियां का चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रहा। यहीं पे बताइए पूरा सवाल का माहौल चेंज कर दिया। जरा सा आया एगो समान, दोनों का माहौल चेंज कर दिया, पूरा सवाल का माहौल चेंज करके रख दिया। बोला समान दिशा में समानांतर पटरियां पर चलती है तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है। बोला समानांतर पटरी में चलती है। जरा बताइए क्या बोले थे, अगर समान दिशा हो तो चाल को घटा दीजिएगा, अगर विपरीत दिशा हो तो चाल को जोड़ दीजिएगा। बताइए यहाँ पर दिशा तो समान है ना, यानी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा। अलग अलग पटरी पर यानी समानांतर पटरी पर दोनों ट्रेन का डायरेक्शन एक ही तरफ है। यानी मान के चलिए कोई ट्रेन पटना से खुला है और दूसरा ट्रेन भी पटना से ही खुला है। दोनों समानांतर पटरी पर पटना से दिल्ली के लिए रवाना होता है। हाँ, दोनों ट्रेन पटना से लिए दिल्ली के रवाना होता है, पटना से चलता है कहां जाने के लिए, दिल्ली के लिए जाता है। ताकि समानांतर पटरी पर चला लेकिन दोनों सेम जगह पर जा रहा, जगह अलग अलग नहीं है। अगर यही जगह सवाल पूछ देता कि कोई ट्रेन पटना से चलना शुरू किया और कोई दिल्ली जा रहा और दूसरा ट्रेन दिल्ली स्टेशन से चलना शुरू किया अब पटना करो, तो यहाँ पे हो जाता विपरीत दिशा, कोई दिक्कत नहीं। कोई जा रहा और कोई आ रहा, लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है। यहाँ पे दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा। ना तो समझ लीजिए कोई ट्रेन पटना से दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर जाता, यानी सेम दिशा में ना जाता, अलग अलग दिशा में दूसरे जगह जाता, तो फिर वहां पे चाल को जोड़ देते। लेकिन यहां पर है क्या कि दोनों समान दिशा में जा रहा, यानी जिधर जा रहा दोनों ट्रेन जा रहा। बताइए यहां पे चाल घटेगा, घट जाएगा। पूछा है क्या कि समय क्या निकालिए, बोला कितना समय लेती है, तो बताइए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जरा बताइए तो डिस्टेंस कितना दे रखा, 80 मीटर दे रखा तो 80 लिख दीजिए और दूसरा का दे रखा 120 तो 120 लिखिए। अब बताइए चाल तो घटेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो चाल घटा दीजिएगा। एगो 35 किलोमीटर है, एगो 25 किलोमीटर, तब 35 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा दीजिए। अब बताइए तो यहाँ 80 में 120 जोड़िएगा तो 200 होगा, 200
200 होगा। अब बताइए 35 में से 25 घटा दीजिए, हाँ ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ऊपर वाला जो है वो मीटर में है। बताइए 35 में से 25 घटेगा 10 बचेगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तब 5/18 से गुना कर दीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब लिखिए 200 है तो 200, अब ये भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा, मीटर ऊपर में भी मीटर नीचे में कट देगा, बचेगा सिर्फ सेकंड। बताइए 10 है तो 10 लिखिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए और नीचे में है 18, हाँ बाद उसको भेज दीजिए ऊपर तो चला जाएगा गुना में। बताइए 0 से 0 कटा, 5 से 20 कटा, कितने बार में? 4 बार में। 18 चौके क्या होगा? 72, और यही आपके सवाल का जवाब हुआ 72 सेकंड। कितने सेकंड? 72 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी में है। कितने सेकंड हुआ? 72 सेकंड। देख लीजिए सवाल कितना खतरनाक है और आंसर कितना शॉर्टकट में निकल गया। हाँ पूरा डिटेल में पहुंचे हैं, बिना पेन पेपर का भी सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और समय से पहले सवाल को बना सकते हैं, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगा और नहीं होगा कभी आने वाला समय में। अब बनना ये 3 नंबर का सवाल, और 3 नंबर का सवाल देखिए कितना खतरनाक है। क्या 2 नंबर सवाल में किसी को दिक्कत नहीं? मेन चीज को पकड़िए, भाषा को। सामान्य दिशा बोला तो चाल घटा दीजिए, अगर विपरीत दिशा बोला तो चाल को जोड़ दीजिए। वही देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा बोला तो चाल को जोड़ दिए, यहाँ सामान्य दिशा बोला तो चाल को घटा दिए। कोई दिक्कत यहां तक हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है 72 सेकेंड। अब चलिए आप सवाल नंबर 3 में बोला 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां, हाँ ये टाइप दूसरा यानी टाइप चेंज हो गया, ये टाइप अलग था और यहां से टाइप चेंज हो गया। अब बोला 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 5 सेकंड में और 7 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में और 7 सेकंड में पार करती है। बोला समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? समान दिशा में अगर चलता है तो जरा बताइए ना, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? सवाल आपसे ये पूछ रहा, और इस टाइप का सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल है और रेलवे का भी फेवरेट सवाल है। रेलवे का तो ऐसे ये चैप्टर फेवरेट है क्योंकि रेलवे का एग्जाम दीजिएगा और ट्रेन वाला सवाल भी है, तो जरा बता दीजिए ना फेवरेट होगा या नहीं होगा? तो होगा। ट्रेन अब रेलवे की एग्जाम दीजिए और ट्रेन चैप्टर से सवाल नया ये हो नहीं सकता, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो आप लोगों को। बोला 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है। तो जरा बताइए ना, समान दिशा में चलते हुए वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? समान दिशा में, तो जरा बताइए दिया क्या किया गया? टाइम दिया है 5 सेकंड, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब क्या किया जाए बताइए? अगर यहां से आपको स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया? बोला 2 समान लंबाई, यहां पर पकड़िए 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना समान है। तो जरा बताइए डिस्टेंस क्या मानिएगा? एल मान लीजिए, कोई दिक्कत। आप बताइए टाइम कितना? 5 सेकंड दिया तो 5 सेकंड मानिएगा कि नहीं मानिएगा? जरा इतना बता दीजिए तो, क्या 5 सेकंड माना जाए या नहीं माना जाए? 5 सेकंड मानेंगे कि क्या मानेगा? आप जरा इतना बताइए ना। 5 सेकंड मान ले, हाँ 5 सेकंड तो है तो 5 सेकंड मानिएगा। टाइम का मान दे रखा 5 सेकंड, तो लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत। अब बताइए स्पीड कितना निकल कर आ गया? L/5, ये पहला का है। अब दूसरा ट्रेन का देखिए, अब दूसरा का स्पीड क्या है? दूसरा का डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां भी होगा। जरा बताइए डिस्टेंस कितने दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है L यहां भी, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाइयां जो है ना समान है, इसलिए L माने। अब बताइए टाइम दे रखा दूसरा का 7 सेकंड, तो लिख दीजिए 7 सेकंड, कोई दिक्कत? अब बताइए पहला का भी स्पीड आ गया, दूसरा का भी स्पीड आ गया, तो अब यहां से आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते। पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि कितना समय में पार करेगी। बोला कितना समय में पार करेगी, समय में पूछा है, तो समय तो आप लोग आराम से नाप ज्ञात कर सकते हैं। बताइए चाल आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपको पता चल गया, तो आप आराम से समय ना ज्ञात कर सकते हैं। समय तो आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं, अब किसी को दिक्कत यहाँ नहीं। तो टाइम बराबर फॉर्मूला सबको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बताइए डिस्टेंस दे रखा पहला का L और दूसरा का भी L, तो लिख दीजिए यहाँ पे L प्लस L लिख दीजिएगा। स्पीड बताइए 2 ट्रेन है ना, बोला समान दिशा में जा रहा, बताइए समान दिशा में जाता है तो चाल को घटा ना देते हैं? हाँ, चाल को घटा दीजिए, तो चाल को घटा दीजिए। बताइए पहला का चाल है क्या? L/5 है, L/5, और दूसरा का चाल है माइनस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि समान दिशा में चाल घट जाएगा। दूसरा का चाल है L/7 है, L/7।
अब कहिएगा सर अब किया जाए। इतना तक तो दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर समस्या आ गया कि अब यहां पे क्या किया जाए। कुछ ना करिएगा, अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। l प्लस l क्या होगा, 2l होगा, 2l। अब इसका ले लीजिए नीचे वाला कैल्शियम 7 और 5 कैल्शियम लीजिएगा 35 होगा, 35 होगा 5 को कितने बार पढ़िएगा तो नीचे वाला मिलेगा, इस नीचे वाला को 7 बार पढ़िएगा तो हाँ 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना l करिएगा तो 7l होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। नीचे वाला को कितना बार 5 बार, तो ऊपर वाला को 5 बार 5 से गुना, ऊपर वाला संख्या में 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे वाला संख्या को 5 बार पढ़िएगा तो नीचे वाला मिलेगा, तो ऊपर में जो संख्या उसमें 5 से गुना करके ऊपर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ऊपर में है 2l तो 2l लिखिएगा। अब बताइए 7l में से 2l 5l घटेगा तो 2l न बचेगा, और नीचे में है 35 तो 35 रहेगा। यहां तक किसी को समस्या नहीं, और नहीं है बोला कि l 2/l में यानी 2l में जो है ना भागा लगाइए 2l/35 से, तो मार दीजिए l है तो l, अब करिएगा भागा है तो कर दीजिए गुना, नीचे वाला संख्या चला जाएगा ऊपर और ऊपर में जो संख्या वो चलाएगा नीचे। बताइए यहाँ 2l दोनों कट गया, कौन बचा 35। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो कितने सेकंड समय लगा, 35 सेकंड। जरा बताइए ऑप्शन नंबर किसमें है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपके सवाल का जवाब। बताइए किसी को समस्या यहां तक नहीं, और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। तो देख लीजिए किस टाइप का सवाल था। हाँ, यहां से लगातार सवाल आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। ये चौथा क्लास है, तो इससे पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग पहले से तीनों क्लास को देखिए। एक एक टाइप बताया जाएगा और टाइप पर 1-2 सवाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक टाइप बता करके निकल जाएगा, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो छोड़ करके चले जाए। जो भी चैप्टर पढ़ाया ना, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके निकाल दिया गया, ऐसा नहीं किए हैं और नहीं कभी आने वाला समय में करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।